अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको फ्रोवेट जी क्रीम के मुतालिक बताता हूँ जो दो मेडिसिन की कम्बिनेशन है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है बीटामिथासोन जो टॉपिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। दूसरा जेंटामाइसिन जो टॉपिकली एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये बैरोनी इस्तेमाल के लिए है जो क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है बैरोनी इस्तेमाल के लिए। जो स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको फ्रोवेट जी पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा और तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्रीम की यूजेस को देखा जाए तो ये क्रीम स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर आपके स्किन में इन्फेक्शन हुई है, स्किन पर दाने निकली है, इस दानों में पस है, पस वाले दानों में ये क्रीम बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जो स्किन में दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं और इसमें जब पस बन जाती है तो इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से स्किन में रेडनेस आती है, सुर्खी आती है, साथ ही एचिंग होती है, खारिश होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। जो इस सोजन को खत्म करने के लिए, इस स्वेलिंग को खत्म करने के लिए, एचिंग और रेडनेस को खत्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही स्किन डर्मेटाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में जो डर्मेटाइटिस होती है, स्किन इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन में जो जख्म लगी हुई है, इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। या स्किन में जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो जख्म बनी हुई है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की एक बीमारी है एक्जिमा कहा जाती है, इसमें खारिश होती है, जख्म बन जाती है, तो इस स्किन एक्जिमा में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन स्किन में जो एक्ने और पिंपल्स निकली हुई है, दाने निकली है, इस दानों में जब पस बन जाती है तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से जो दानों की जो जख्म बनी हुई है, इसकी जो दाग धब्बा बन जाती है, इसको भी ख़त्म कर देती है। इस धब्बा को भी, जो चाप बनी हुई है, धब्बा बन जाती है इस दाने की वजह से, इसको ख़त्म करने के लिए भी मुफीद और ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल का तरीका यह है कि सबसे पहले जो अफेक्टेड एरिया है उसको साफ करना है, फिर इस अफेक्टेड एरिया पर इसको लगाना है, बाकी स्किन पर नहीं। जैसे अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो सारे चेहरे पर इसके लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अफेक्टेड एरिया पर आप दिन में 2 दफा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दाग धब्बे दाने हैं, वो खत्म हो जाती है और आपकी स्किन सॉफ्ट और मलाई हो जाती है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये क्रीम व्हाइटिंग के लिए नहीं है। स्किन व्हाइटिंग क्रीम के तौर पर हम इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें व्हाइटिंग की कोई फार्मूला नहीं है। इसमें एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है, दूसरा जो जेंटामाइसिन एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जो स्किन में जो स्वेलिंग होती है या रेडनेस होती है या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो जख्म बने हुए हैं, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन व्हाइटिंग के लिए इसका कोई भी फार्मूला नहीं है। स्किन व्हाइटिंग के लिए इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। स्किन व्हाइटिंग के लिए कोई भी चीज इसमें मौजूद नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।